जैसे मृत्यु शुरू होती है उसके बाद में अपना काम करती है और पूरी तरह से नाश करती है और परमेश्वर के बिना पूरे अनंत काल तक लेकर जाती है, वैसे जीवन आपके अंदर आता है, प्रतिदिन जीवन में काम करता है और आपके भीतर से ये तो जीवन का एक महान सोता होता है। यीशु ने कहा ये काम करता और आप फिर कभी प्यासे नहीं होते हैं। आप तो बेहतर और बेहतर और बेहतर और बेहतर होते हैं जब तक कि आप ऊंचाई पर न पहुंच जाएं। Jesus, we enthrone you. We proclaim you are King. Standing here in the midst of us, we raise you up with our praise. And as we worship, build your throne. And as we worship, build your throne. And as we worship, build your throne. Come, Lord Jesus, and take your place. Jesus, we enthrone you. We proclaim you are standing here in the midst of us. We raise you up with our praise. And as we worship, build your throne. And as we worship, build your throne. And as we worship, build your throne. Come, Lord Jesus, and take your. And as we worship, and as we worship, build your throne. And as we worship, build your throne. And as we worship, build your throne. Come, Lord Jesus, and take. See it one more time. As we worship, let's worship Him. And as we worship, build your throne. And as we worship, build your throne. And as we worship, build your throne. Come, Lord Jesus, and take your place. लूका रचित सुसमाचार अध्याय 4। यहां पर आता है एक और मनुष्य। बाइबल से एक और आदम कहती है, अंतिम आदम। जानते हैं यीशु के लिए एक और नाम है, एक और आदम। उस आदम ने गड़बड़ी की तो परमेश्वर एक और मनुष्य को भेजता है। आदम वो मनुष्य जाति का मुखिया था, असली आदम। जब उसने गड़बड़ी की, परमेश्वर ने एक और मनुष्य को भेजा जो अब नए वंश का या नई सृष्टि का मुखिया होगा। इसलिए वो आता है। अब यह आता है और कुंवारी से जन्म लेता है। उसमें कुछ भी पाप नहीं था। पाप का जो स्वभाव है तो पुरुष से मिलता है, क्योंकि पुरुष ही है जो बीज देता है। सिर्फ उस बच्चे को लेती है, लेकिन पुरुष बीज देता है और इस तरह से पाप का स्वभाव आगे बढ़ता है पुरुष के द्वारा। और इसलिए यहां पर यीशु के जन्म में यहां पर पुरुष का कोई सहभाग नहीं था। यीशु तो जन्मा था कुंवारी के द्वारा, पवित्र आत्मा की मदद से वो गर्भवती हुई और यीशु उसके द्वारा वहां पर जन्म लेता है। यानी पाप के बिना वो जन्मा पाप से भरे संसार में, जहां पर सब कोई शैतान के बंधन में पड़ा है। तब यीशु जन्मा और पूरा संसार शैतान की अधीनता में था। अब यदि आप पहला यूहन्ना देखें बस 1 मिनट के लिए, चलिए इसे देखते हैं, फिर इसे वापस देखेंगे। पहला यूहन्ना 5। मैं सोचता हूं यह वचन आपको बताना अच्छा होगा, क्योंकि आपको ये चाहिए। पहला यूहन्ना अध्याय 5 वचन 19। हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं
और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। यहां पर अनुवाद उतना साफ नहीं है। यह कहता है कि पूरा संसार जो है वो दुष्ट के उस कसे हुए शिकंजे में फंसा है, दुष्टता के नहीं। यहां पर पूरा अर्थ बदल दिया। पूरा संसार तो उस दुष्ट के वश में है, यही तो इसका अर्थ है। यही तो कहता, अगर दूसरे अनुवाद देखें तो यह बहुत स्पष्ट है। पूरा संसार ये तो दुष्ट के हाथ में, उसके कसे हुए शिकंजे में फंसा है। अब ये विश्वास करना मुश्किल है। लोग कहते, मेरे प्रभु आपका ये कहना है कि मैं दुष्ट के शिकंजे में फंसा हूं? अगर आप विश्वासी तो नहीं हैं, क्योंकि ये कहता है हम जानते हैं परमेश्वर से हैं। देखिए फर्क बताता है। वो विश्वासियों को लिखता है, कहता है हम जानते हैं प्रभु के हैं, और पूरा संसार। यहां पर वो फर्क बताता है हमारे बीच में और पूरे संसार में। हम प्रभु से हैं, हम उस क्षेत्र में नहीं है, उस जगह नहीं है, अंधकार में या शैतान की सामर्थ्य में नहीं है। लेकिन पूरा संसार, हर एक व्यक्ति जो मसीह के पास में नहीं आया, वो तो दुष्ट के वश में पड़ा हुआ है। वो तो शैतान के शिकंजे में फंसे हुए हैं और वहां पर पड़े हैं और उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं। और यही तो पूरा संसार इस देखिए यहां इस दशा में पड़ा हुआ है। अब यीशु इस संसार में आता है जहां पर सब जो वहां पर दुष्ट के हाथ में पड़े हैं, और वो अलग तरह के व्यक्ति के रूप में आता है। उसमें और संसार में फर्क है। सभी में वहां पाप का स्वभाव है और सभी के ऊपर पाप राज्य कर रहा है। मेरे साथ में रोमियो 5 निकालिए। रोमियो 5, सब पर पाप राज्य कर रहा है। अगर आप वचन 14 देखें तो ये कहता है, तो भी आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु ने उन लोगों पर राज्य किया जिन्होंने उस आदम के अपराध के समान पाप न किया। चलिए सरल शब्दों में मैं बता दूं, जिन लोगों ने आदम जैसे पाप नहीं किया उन पर मृत्यु राज करती रही। क्यों? उनके पाप के कारण मृत्यु राज नहीं करती। आदम के पाप के कारण मृत्यु सभी लोगों के ऊपर राज्य करती है। आपके और मेरे पाप के कारण हम दुख नहीं उठा रहे हैं, ये तो आदम का पाप है। आदम ने पाप किया इसलिए मृत्यु सब पर राज करती है। इसका मतलब हर कोई मरता है, एक न एक दिन हर एक मनुष्य को मरना ही है। छोटा बच्चा भी मर जाता है, इसलिए नहीं कि उसने कुछ गलत किया है। 1 महीने का छोटा बच्चा, उसने कुछ भी गलत नहीं किया है, वो कुछ नहीं जानता है, पूरी तरह मासूम है, फिर भी मरता है। क्यों? ये इसलिए नहीं आदम के पाप के जैसे, लेकिन जिन्होंने आदम के जैसे पाप नहीं किया है वो भी मरते हैं। क्योंकि मृत्यु जो है एक सच्चाई के रूप में मनुष्य जाति में आ चुकी है उस दिन जब पाप मनुष्य जाति में आदम के द्वारा प्रवेश किया। वचन 12 ये कहता है, देखिए अध्याय 5 वचन 12, इसलिए जैसे एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया। पाप कैसे आया? एक मनुष्य के द्वारा, और पाप के द्वारा मृत्यु आई। देखिए पाप जगत में आया एक मनुष्य से और पाप के द्वारा मृत्यु आई। और फिर वचन 14 कहता है कि मृत्यु ने राज किया। सब कह मृत्यु ने राज किया। जानते हैं मृत्यु ने राज किया मतलब? मृत्यु ने राज किया मतलब ये नहीं कि बस आप गिर कर मर गए। परमेश्वर ने आदम से कहा, जिस दिन तो उस मना किए गए फल को खाएगा उस दिन तो निश्चय ही मर जाएगा। क्या वो मर गया? नहीं, वो गिरकर नहीं मरा। तो क्या इसका यह मतलब है परमेश्वर ने झूठ कहा और जो कुछ परमेश्वर ने कहा वो पूरा नहीं हुआ और वो पूरा नहीं हो सका? ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने सच कहा कि जिस दिन तू इस फल को खाएगा तो निश्चय मर जाएगा। मतलब इसके साथ में और भी कुछ सत्य है। हम केवल शारीरिक मृत्यु को ही समझते हैं, लेकिन मृत्यु इससे बहुत बढ़कर है। देखिए शारीरिक मृत्यु है और आत्मिक मृत्यु है। यानी मृत्यु के बारे में हम ये कह सकते हैं, मृत्यु तो ऐसी बात है जो कि पूरी तरह से बुरा है और पूरी तरह गलत है। जब परमेश्वर ने कहा जिस दिन तू उस फल को खाएगा तू मर जाएगा, उसका अर्थ था जिस दिन तू उसे खाएगा पाप का स्वभाव आप में आएगा, वो आप पर अधिकार करेगा, मृत्यु आप पर राज्य करेगी और फिर एक दिन आप मर जाएंगे। वो लगभग 900 साल तक जीवित रहा, उसके बाद में वो मरा, लेकिन मृत्यु राज करती रही उस पर और उसके पूरे वंश पर। मृत्यु ने राज किया मतलब क्या है? वचन 14 कहता है मृत्यु ने राज किया। कई बार ये कहते हैं मृत्यु ने राज किया। इसके पहले कि हम समझे कि हम कैसे राज करें, हमें जानना है मृत्यु ने राज किया। मृत्यु ने राज किया इसका मतलब क्या है? मृत्यु ने राज के मतलब ये नहीं कि आप गिरकर मर जाते हैं। यदि ऐसा होता आदम मर जाता और इस पृथ्वी पर कोई भी नहीं होता। जब आदम ने पाप किया तो मृत्यु ने उस पर राज किया और उसकी पत्नी हव्वा पर, और इस तरह से ये पूरी बुराई, सारी कमी घटी और पर्याप्त न होना, सारी शारीरिक समस्या, मानसिक दिमागी परेशानी, ये सारी परेशानियां और सारी पारिवारिक समस्याएं और वो सारी समस्याएं जिनका संबंध होता है हमारे धन से, हमारे हाथों के कामों से, और जमीन अच्छी उपज नहीं देती है, जहां ऊँटकटारें उगती हैं और जीवन बहुत ही मुश्किल होता है। मनुष्य पसीना बहाता है खाने के लिए, और ये सब और सारी बुराई मानो उस दिन आदम को आकर जकड़ने लगी।
मृत्यु राज करने लगी। हेलो, आदम अभी भी चल रहा था, हवा अभी भी चल रही थी, लेकिन मृत्यु राज कर रही थी। मृत्यु क्यों राज कर रही थी? मृत्यु कैसे राज कर रही थी? मृत्यु राज कर रही थी क्योंकि वो पहले जैसे नहीं थे, वो आशीषित दशा में नहीं थे, वो तो मरी हुई दशा में थे, वो विनाश की ओर जा रहे थे। असफलता ही उसका गुण था, वो सफलता नहीं पा सकते थे, अब असफलता थी। वहां खुशी नहीं थी, वहां पर शांति नहीं थी, वहां पर कोई भी चैन नहीं था। पारिवारिक जीवन बिखर रहा था, बच्चे तितर बितर हो रहे थे, बेटा हत्यारा हो गया। हेलो, क्या आप नहीं कहेंगे ये मृत्यु है? उनकी जमीन कांटे और उटकटारे उगा रही थी, उनका बेटा यहां वहां भटक रहा था, वो यहां वहां भाग रहा था। आपको लगता है यह अच्छा जीवन है? मृत्यु ने राज करना शुरू कर दिया दोस्तों। मृत्यु ने राज किया, वो सारी शांति खो बैठा, उसे वाटिका से निकाला गया, उसे वहां पर जाकर जीना पड़ा। सच में यह बहुत ही मुश्किल संसार है परमेश्वर की मदद के बिना, क्योंकि उसने अपने जीवन से परमेश्वर का इनकार किया। वो अकेला है, उससे अपने बल में अपनी सामर्थ में जीना है, और फिर वो वहां पर अकेला जीता है। असफलता के बाद असफलता का सामना करता है, उसके पास पर्याप्त नहीं होता है, असफल होता है। शारीरिक समस्याएं, भावनात्मक समस्याएं, पारिवारिक समस्याएं, बच्चों की समस्याएं, आर्थिक समस्याएं, सारी समस्याएं आती हैं। मृत्यु राज करती है, और मैं आपसे कहूं बहुत से लोगों के लिए मानो मृत्यु राज कर रही है। मृत्यु राज करती, इसका मतलब ये नहीं कि आप मर गए, आप तो चलते फिर रहे हैं, लेकिन कई बार जानते हैं मृत्यु की जो सामर्थ्य है राज करती है। कोई विजय नहीं होती, कोई आनंद नहीं होता, कोई शांति नहीं होती। यह मृत्यु का राज है। इसलिए यीशु जब आया, उसने कहा मैं जीवन देने के लिए आया हूं। उसने नहीं कहा मैं क्रिश्चियनिटी शुरू करने आया। वो इसलिए नहीं आया क्योंकि संसार को एक और धर्म की जरूरत थी। वो आया, उसने कहा मैं इसलिए आया हूं कि तुम जीवन पाओ, और जीवन, बहुतायत का जीवन पाओ। क्यों? मृत्यु राज कर रही थी, वो जीवन देना चाहता था। क्यों? क्योंकि मृत्यु सभी पर राज कर रही थी, श्राप सभी के ऊपर राज कर रहे थे। आज्ञाभंग करने के कारण, एक मनुष्य के आज्ञाभंग करने के कारण मृत्यु राज कर रही थी। मनुष्य अब खुश नहीं रह सकता था, हर तरफ से असफलता ही थी उसके जीवन के हर एक दृष्टिकोण में। मनुष्य वो मनुष्य नहीं हो सकता था जो प्रभु ने नियुक्त किया। मृत्यु राज कर रही थी, इसलिए यीशु ने कहा कि मैं आया हूं कि जीवन दूं, बहुतायत का जीवन देना चाहता हूं। और जैसे मृत्यु आदम में आई और उसे मरने के लिए लगभग 900 साल लग गए। शायद उसे पता नहीं था मृत्यु क्या है, उसे सीखना पड़ा कैसे मरे। अब हम मरने में बहुत माहिर हैं। हम हमेशा मृत्यु कहते हैं और इसलिए जल्दी मरते हैं। देखिए, वो उस दिन आई और उस पर राज करने लगी, उस पर और उसके वंश पर और पूरी मनुष्य जाति पर। और यीशु आकर कहता है मैं जीवन देने आया हूं। इसका महत्व क्या है? देखिए, मृत्यु आती है और धीरे धीरे वो सब खाती है जो कुछ अच्छा है, आपको नाश करती है। ये उस कीड़े के जैसे है जो पेड़ के नीचे जाता है, उसे खाते रहता है। फिर एक दिन ऐसा होता है कि पूरा पेड़ खत्म होता है, कोई फल नहीं, पत्ते झड़ते हैं, सब बुरा दिखता है और कुछ भी भला नहीं, बस इतना ही। मृत्यु भीतर शुरू होती है। मृत्यु नाखुशी से शुरू होती है। मृत्यु शुरू होती है संतुष्टि की कमी से। मृत्यु शुरू होती है शांति न होने से, बेचैनी से। मृत्यु शुरू होती है कमी घटी और पर्याप्त न होने से। मृत्यु भीतर में शुरू होती है। देखिए, सब कुछ जड़ से काम करता है। देखिए, जड़ से शुरू होता है और सब कुछ नाश होता है। और जब यीशु ने कहा मैं जीवन देने के लिए आया हूं, मैं बताऊं जीवन कहां शुरू होता है? जीवन भी भीतर से शुरू होता है। मैं आपको बताऊं जीवन क्या करता है। जैसे मृत्यु शुरू होती है और उसके बाद में अपना काम करती है और पूरी तरह से नाश करती है और परमेश्वर के बिना पूरे अनंत काल तक लेकर जाती है, वैसे जीवन आपके अंदर आता है, प्रतिदिन जीवन में काम करता है और आपके भीतर से ये तो जीवन का एक महान सोता होता है। यीशु ने कहा ये काम करता है और आप फिर कभी प्यासे नहीं होते हैं। आप तो बेहतर और बेहतर और बेहतर और बेहतर होते हैं जब तक कि आप ऊंचाई पर न पहुंच जाएं और अनंत काल पाए यीशु के साथ में। वो आपको वहां ले जाएगा। यह जीवन है। देखिए, तो मृत्यु ने राज किया। मृत्यु ने राज किया मतलब केवल मृत्यु ही नहीं, इसका मतलब वो सारी बुराई, यही तो पूरी तरह से मृत्यु है। मृत्यु आती है हर तरह से। अंत में शारीरिक मृत्यु आती है, लेकिन उसके पहले बहुत सी मृत्यु आती है। ठीक है, देखिए, आगे बढ़ते हैं। लूका अध्याय 4 में देखिए, 4:14।
इससे संदेश खत्म करेंगे। लूका 4:14। मैं चाहता हूं कि आप समझे इसका मतलब क्या है कि हम राज करते, ठीक है। यीशु इस संसार में आया, वचन 14 में देखिए, यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा और फिर उसकी चर्चा आसपास के सारे देश में फैल गई। अब ये कह रहा है जंगल में उसकी परीक्षा होने की बात के समय में क्या हुआ, यीशु लौटा जंगल से, शैतान से परीक्षा होने के बाद आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ। वो लौटा आत्मा की सामर्थ में, और फिर क्या हुआ, वचन 18 वो कहता है परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है, उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया, टूटे दिल वालों को चंगाई देने के लिए, बंधुओं को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। अब वो अपनी सेवकाई को शुरू करता है। अपनी सेवकाई की शुरू करता है एक वाक्य कहने से, परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है कि जो बंधुआई में पड़े हैं उन लोगों को मैं आजाद करूं, लोगों को आजाद करूं, चंगाई दूं और पुनर्गठन लाऊं और शांति लाऊं, और ये सब मैं अभिषिक्त हूं। वो कहता है, मैं आपको याद दिलाऊं कि यीशु जब वो इस पृथ्वी पर था उसने काम किए परमेश्वर के रूप में नहीं, मनुष्य के रूप में। वो परमेश्वर मनुष्य था, लेकिन उसने जो भी काम किए मनुष्य के रूप में किए। बात यह है यदि वो मनुष्य के रूप में जीकर मनुष्य के जैसे काम नहीं करता तो उसे बपतिस्मा नहीं चाहिए था। प्रभु को बपतिस्मा क्यों चाहिए? सोचते हैं प्रभु को बपतिस्मा लेना है। यीशु ने बपतिस्मा लिया और उसके बाद में पवित्र आत्मा कबूतर के रूप में उसके ऊपर उतर आया। परमेश्वर बपतिस्मा देने वाला, उसे बपतिस्मा क्यों चाहिए? क्योंकि वो मनुष्य के रूप में था, मनुष्य जैसे काम कर रहा था, इसलिए उसे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लेना पड़ा। और फिर पवित्र आत्मा की सामर्थ में वो जाकर काम करता है। वो कहता है मैं अभिषेक्त हूं, परमेश्वर की आत्मा मुझ पर है, उसने मुझे अभिषेक दिया। दूसरे शब्दों में वो कहता है यदि मुझ पर अभिषेक नहीं तो मैं कंगालों को सुसमाचार प्रचार नहीं कर सकता, बंधुओं को नहीं छुड़ा सकता, कुछ लोगों को मैं आजादी नहीं दे सकता हूं, और जो बंधुआई में पड़े लोग हैं उन्हें मैं आजादी का प्रचार नहीं कर सकता। मैं पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के बिना ऐसे नहीं कर सकता हूं। इस तरह से उसने कहा पवित्र आत्मा मुझ पर आया और उसने मुझे अभिषेक दिया उस उद्देश्य के लिए, ठीक है। तो वो कहता है उसने मनुष्य के रूप में इसे किया। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं यदि यीशु ने इसे किया तो याद रखिए वो यीशु है, वो कर सकता है, हम नहीं। अगर कहे प्रेरितों ने किया तो कहते हैं हाँ वो तो प्रेरित लोग थे, लेकिन हम कौन हैं? देखिए सब कुछ इसी तरह चलता है और इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते, यही तो स्थिति है। लेकिन यीशु ने इसे किया, प्रेरितों ने इसे किया। मैं आपको यह दिखाऊंगा, यीशु ने इसे किया। मैं आपको दिखाऊंगा कि यीशु ने राज्य किया। यह नए तरह का व्यक्ति है, यह संसार में आया, कुंवारी से जन्मा, पाप ने उसे नहीं छुआ, मनुष्य के रूप में जिया, मनुष्य के रूप में काम करके उसने दिखाया कि किस तरह से राज्य अधिकार करते हैं। उसने बताया इस तरह से जीते हैं, इस तरह से राज्य अधिकार करते हैं, इस तरह आप जीवन में राजा जैसे राज्य कर सकते हैं। वो दिखा रहा था, इसलिए मैं इसे पढ़ रहा हूं। और फिर वो अपने चेलों को भेजता है और कहता है कि जाकर तुम दुष्ट आत्माओं को निकालो, तुम जाकर इसमें काम करो। और वो बाहर गए और खुशी से वापस आकर कहने लगे हाँ ये काम करता है, ये अधिकार सच में काम करता है। पहली बार उन्होंने जाना कि वो कुछ है, कि जब वो दुष्ट आत्मा को जाने के लिए आज्ञा दे तो वो जाते हैं और वो लोगों को चंगाई दे सकते हैं। और जो कुछ हुआ उससे वो चकित हो गए, क्योंकि वो नहीं जानते थे कि हमारे पास ऐसा अधिकार है और हम राज्य अधिकार कर सकते हैं। वो सिखा रहा है। और जब अंत में स्वर्ग में उठाया जाता है तो कहता है सारे संसार में जाकर तुम प्रचार करो। मरकुस के सुसमाचार में कहता है उन्होंने जाकर प्रचार किया और चंगाई दी सच में, और प्रभु उनके साथ काम कर रहा था। और ये सब, ये केवल यीशु ने इसे किया या प्रेरितों ने इसे किया? ये तो ऐसा है कि सब ने इसे किया। यीशु क्रूस पर मरा कि सब लोग इससे कर सके, कि हर कोई राज्य और अधिकार कर सके। वो यहां पर इसलिए नहीं आया कि हमारे सामने इस तरह से खेल दिखाए कि देखो मैं स्वर्ग से आया हूं, मैं इसे कर सकता हूं, परमेश्वर का पुत्र हूं, मैं यहां पर हूं, मैं इसे कर रहा हूं, अभी इसे ले लो क्योंकि तुम्हें बाद में कुछ नहीं मिलेगा। उसने नहीं कहा मेरे साथ ही शो खत्म होगा। उसने कहा जब वो स्वर्ग में उठाया गया तो उसने कहा कि सारा अधिकार पृथ्वी और आकाश का मुझे दिया गया है। और फिर स्वर्ग में उठाया गया, उसने कहा पृथ्वी पर तुम अधिकारी हो जाओ और इसलिए तुम पूरे संसार में जाओ, सुसमाचार प्रचार करो, चेले बनाओ, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो, और जो मैंने सिखाया वो सब उन्हें सिखाओ। तो वो अधिकार यहां पर दे रहा है। वो कहता है यह अधिकार तुम्हारा है, अब अधिकार आपका है, सही तरीके से आपका है। शैतान के पास अधिकार नहीं, वो इस संसार का ईश्वर नहीं रहा। आपको अपना अधिकार लेना है और आपको जाना है, ठीक है। अब इसे सुनिए, वचन 32। वो राज्य और अधिकार करने लगता है।
पहले उसने कहा मैं अभिषिक्त हूं, मैं प्रचार करूंगा, मैं आजादी लेकर आऊंगा, मैं घोषणा करूंगा बंधुओं को आजादी का, अंधों को दृष्टि का, टूटे दिल वालों को चंगाई दूंगा, ये सब। अब देखिए वचन 32 में वे उसके उपदेश से चकित हो गए क्योंकि उसका वचन अधिकार सहित था, सामर्थ से भरा था। अगर सामर्थ शब्द है तो इसका मतलब अधिकार है। उसका वचन अधिकार के साथ था। फिर यह कहता है आराधनालय में एक मनुष्य था जिसमें अशुद्ध आत्मा थी। वो ऊंचे स्वर से चिल्ला उठा, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? उसने कहा हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नष्ट करने आया है? मैं जानता हूं तू कौन है, तू परमेश्वर का पवित्र जन है। यीशु ने उसे डांट कर कहा, चुप रह और इसमें से निकल जा। तब दुष्टात्मा उसे बीच में पटक कर बिना हानि पहुंचाए उसमें से निकल गई। इस पर सबको अचंभा हुआ और वे आपस में बातें करके कहने लगे, ये कैसा वचन है, क्योंकि यह अधिकार और सामर्थ के साथ अशुद्ध आत्माओं को आज्ञा देता है और वो निकल जाती हैं। उसके अधिकार और सामर्थ से लोग चकित हो गए थे। अब लोग इसके आदी तो नहीं हैं। उन्होंने अधिकार नहीं देखा, सामर्थ नहीं देखा। उन्होंने कभी नहीं देखा कि कोई मनुष्य दुष्ट आत्माओं पर अधिकार करता है। मनुष्य झील के तूफान के ऊपर राज्य और अधिकार करता है। यहां उसने दुष्ट आत्मा पर अपना अधिकार दिखाया। बाद में वो तूफान को शांत होने के लिए कहता है, ठीक है, और फिर वो रोगों को जाने के लिए कहता है। देखिए इसी वचन में अगले भाग में हम देखते हैं पतरस की सास को, वो ज्वर को डांटता है और ज्वर चला जाता है और वो उनकी सेवा करने लगती है। देखिए वो बीमारियों को आज्ञा देता है और वो गहरे पानी को आज्ञा देता है, तूफान और झील को। वो पेड़ से कहता है और वो सभी से कहता है। वो यहां पर राज्य और अधिकार करता है और ये सब दिखाता है। और पहली घटना यह है कि वो दुष्टात्मा को आज्ञा देता है और दुष्टात्मा चली जाती है और लोग चकित हो जाते हैं। वो कहते हैं कितना अधिकार और सामर्थ है, क्योंकि देखिए दुष्टात्मा मुश्किलें लेकर आती है। देखिए ये मानो इस तरह है, अगर आपके पास अधिकार है तो आप पुलिस वाले जैसे हैं, आपके पास में यूनिफॉर्म है, बैग है, कैप है, सब कुछ है। सरकार आपके पीछे है, उसने आपको अथॉरिटी लेटर दिया है, उन्होंने आपको अधिकार दिया है कि आप जाएं और इस तरह की परिस्थिति से निपटते जाएं। आप सरकार के अधिकार के साथ आए, सरकार आपके पीछे है, ठीक है, क्योंकि उनके द्वारा नियुक्त आप सही व्यक्ति हैं। ये अधिकार है। ये अधिकार जो यूनिफॉर्म के द्वारा दिखाया जाता है। आप वहां पर आते हैं जहां पर दंगा हो रहा है, जो कुछ भी आप उनसे कहते हैं, जानते हैं शांत हो जाओ, चले जाओ, और ये सब। बहुत से लोग जो है वो पुलिस की आज्ञा को मानते हैं, ठीक है, लेकिन कितने लोग जानते हैं ऐसे कुछ हैं जो आसानी से नहीं मानते हैं। कुछ लोग पुलिस वाले पर हावी होना चाहते हैं, वो उन्हें मारना चाहते हैं और इसीलिए उन्हें केवल अधिकार के साथ नहीं भेजा जाता है लेकिन सामर्थ के साथ में भेजा जाता है, गन के साथ या लाठी के साथ। ये उन लोगों के लिए जो अधिकार को नहीं मानते हैं। यानी अधिकार और सामर्थ दो अलग बातें हैं। परमेश्वर हमें केवल अधिकार नहीं लेकिन सामर्थ भी देता है। अधिकार तो वहां पर है, अपनी जगह पर हमें अधिकार दिया गया है, लेकिन उसके साथ में सामर्थ जोड़ी गई है और इसलिए अधिकार और सामर्थ के साथ में हम इसे करते हैं। और यीशु ने यहां पर संसार को दिखाया। अपने समय में उसने कहा तुम्हारे पास में अधिकार है और तुम्हारे पास सामर्थ है। अधिकार प्रभु के राज्य से है और अधिकार तो परमेश्वर की सामर्थ के साथ में आया है। यह कोई सामान्य बात नहीं है। आपको तो राज्य और अधिकार करना है, इस अधिकार और सामर्थ के साथ में परमेश्वर के राज्य से। जो सही है आप उसका दावा करते हैं और वैसे ही हो जाएगा। हेलो, आपकी परिस्थिति में आप इसे कीजिए, आप राज्य अधिकार करें। यह उन्होंने कभी नहीं देखा। परिस्थितियों के बाद परिस्थिति में आप देख सकते हैं वो आराधनालय में जाता है, वहां एक स्त्री है, 18 साल से वो झुकी थी। किसी ने चंगाई के बारे में कुछ नहीं कहा, कुछ भी नहीं बताया, और उसने कहा स्त्री मैं तुझे आजाद करता हूं। बस यही अधिकार है, तुम्हारी कमजोरी से मैं तुम्हें आजाद करता हूं। और वो खड़ी हो गई। और मैं आपको बताऊं कि परमेश्वर लोगों को राज्य और अधिकार करने बुलाता है। हमें राज्य और अधिकार समझना है। मैं आपको बताऊं जितना ज्यादा हम इसे समझेंगे उतना ज्यादा आप पाएंगे कि आप अपनी परिस्थिति के ऊपर राज्य और अधिकार करते हैं। केवल देखकर रोते नहीं हैं, बैठकर शिकायत नहीं करते, प्रभु से भीख नहीं मांगते कि इसके बारे में वो कुछ करें, लेकिन आप राज्य और अधिकार करेंगे क्योंकि आप राज्य और अधिकार करने के लिए जन्मे हैं। आदम के पाप के कारण आप इसे खो बैठे हैं, लेकिन यीशु इसलिए आया कि इसे वापस दे। वो इसलिए आया कि जीवन दे और आप राज्य और अधिकार करें इस जीवन में राजा के जैसे। This is the season of Jubilee. This is the season of Jubilee.
singing and dancing for you and me. Singing and dancing for you and me. Thanking and praising because we're free. Thanking and praising because we're free. Oh, this is the year of Jubilee. Oh, this is the year of Jubilee. Put your hands together. Everybody praise the Lord. Put your hands together. Sing and shout and praise the Lord. This is the season of Jubilee. This is the season of Jubilee. Singing and dancing for you and me. Singing and dancing for you and me. Thanking and praising because we're free. Thanking and praising because we're free. Oh, this is the year of Jubilee. Oh, this is the year of Jubilee. Put your hands together. Everybody praise the Lord. Put your hands together. Sing and shout and praise the Lord. Everything that was stolen shall be returned unto me. Mother, father, sister, brother, they will all go free. Everything that was stolen shall be returned unto me. Singing, dancing, praising, shouting, increase in victory. Sing that again. Everything that was stolen shall be returned unto me. Mother, father, sister, brother, they will all go free. Everything that was stolen shall be returned unto me. Sing, dancing, praising, shouting, increase in victory. Everything that was stolen shall be returned unto me. Mother, father, sister, brother, they will all go free. Everything that was stolen shall be returned unto me. Sing, dancing, praising, shouting, increase in victory. This is the season of Jubilee.